तो आज फिर से आपका स्वागत है इस YouTube लेक्चर में। और आज का हमारा टाइटल है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल्स के लिए और बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हमारे आज के इस वीडियो में वो इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले और इक्वेशन को पढ़ के उसमें से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो निकालनी आनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। स्टार्टिंग में जब भी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा एक स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने से वो स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और पार्ट्स में पढ़ो, जैसे ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, एक ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करी। तो आपको पता है जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती है स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी हाई होगी और फाइनल वेलोसिटी आपकी कम होगी, जो कि आपको आगे दिख भी रहा होगा। स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले स्पीड ज़्यादा थी या वेलोसिटी, और बाद वाली स्पीड या वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास u दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर और v आपके पास दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर इन 5 सेकेंड, टाइम आपके पास दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो यहाँ से और आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इस स्टेटमेंट से हमने ये बातें निकाल ली। स्टेटमेंट से ये वाली बातें निकालना या ये बातें निकालना आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? अब हमारे पास u है, v है, t है, a हमें निकालना है। हमें ये देखना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपका सेट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो फार्मूला जो यूज़ होगा वो कौन सा फार्मूला है आपके पास? फार्मूला यूज़ होगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। इसको एक्सेलरेशन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो गिवन पार्ट आ गया आपके पास फार्मूला है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है, बिफोर कैलकुलेशन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो सारी आपकी एक सिस्टम में होनी चाहिए। एक सिस्टम में क्या मतलब है मेरा? कि हमारे पास यहाँ पर 2 सिस्टम अवेलेबल है यूनिट के। एक है एसआई सिस्टम और एक है सीजीएस। तो ये सारी यूनिट एक सिस्टम में होनी चाहिए। अभी ये सारी यूनिट एक सिस्टम में नहीं है, ये आपके पास कॉमन यूनिट में है। एक कॉमन यूनिट भी होता है जिसमें, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। और टाइम आपके पास एसआई में दिया हुआ है। इनको भी थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एक है एसआई सिस्टम, एक है सीजीएस सिस्टम, एक है कॉमन सिस्टम। एसआई में अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस मीन्स लेंथ। तो लेंथ एसआई में मीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर में और कॉमन यूनिट में किलोमीटर में। टाइम एसआई में सेकंड, सेंटीमीटर में सेकंड और कॉमन यूनिट में आवर्स में होता है। मास को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन बाद में आएगा तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। दोबारा डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, लेकिन अभी भी दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। मास एसआई में किलोग्राम में, सीजीएस में ग्राम में और कॉमन यूनिट का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ये एसआई और सीजीएस होते हैं। कॉमन यूनिट का यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस यहाँ पर है इसलिए आपको बताना पड़ गया। तो अब आपको पता लग गया कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कॉमन यूनिट में है, लेकिन टाइम आपके पास एसआई में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो टाइम को कॉमन यूनिट में चेंज करो या फिर इनको एसआई में चेंज करो। सीबीएसई में मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको आंसर एसआई में निकालना होता है। वहाँ पे लिखा भी होता है कैलकुलेट। अगर यहाँ पे लिखा होता
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इन एसआई यूनिट, तब हमेशा एसआई यूनिट में चेंज करते हैं, और वैसे भी हमें एसआई में ही चेंज करना चाहिए, तो हम इसे एसआई में चेंज कर लेते हैं। और एसआई में चेंज करने के लिए हमें चाहिए एक फॉर्मूला या फिर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। यू 80 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है, इसे हमें मीटर पे पर सेकंड में चेंज करने के लिए और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने और एसआई में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो आपके पास है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नॉर्मल सॉल्व होता है नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल सॉल्व हमारे पास ये इतना हो रहा है 200/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमें इसको v को करना पड़ेगा, v हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसे भी चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150/9 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास u, v और टाइम हमारे पास SI में आ चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूले को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, तो इसमें हमें इसे पुट करना है, तो a इज़ इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास है 150/9 और u की वैल्यू हमारे पास है 200/9 डिवाइड बाय 5 सेकेंड, ओवरऑल डिवाइड बाय 5। अब इसका एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं, 9, 150, 200/5। यहाँ से इसको सॉल्व करना बहुत ध्यान से, 150 माइनस 200 माइनस 50/9 और ये रहा 5 मल्टीप्लिकेशन, तो ये सॉल्व हो जाएगा -10/9 और इसका आंसर आ जाएगा -1.11 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। आंसर हमेशा बॉक्स में लिखना चाहिए, आपको मैंने पहले भी बोला ताकि टीचर को देखने में आसानी रहे। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया। थोड़ा मैसी सा हो गया है लेकिन फिर भी दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने। ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको गिवन पार्ट निकालना है, तो गिवन पार्ट हमारे पास आ गया u 80 किलोमीटर पर आवर, v 60 किलोमीटर पर आवर, t 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन लिख के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया। अब इन गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्मूला सबसे सूट बैठता है वो बैठता है हमारे पास फर्स्ट फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। वो फार्मूला हमने यूज़ किया, जिस क्वांटिटी में हमें आंसर निकालना है उसके अंदर से चेंज किया। कैलकुलेशन पार्ट हम स्टार्ट कर सकते थे यहीं से, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ा कि हमें सिस्टम जो यूनिट का सिस्टम है वो एक बनाना है। यहाँ पर कॉमन यूनिट में दिया हुआ है और यहाँ पर आगे बाद SI में दिया हुआ है, तो वो हमें एक करना पड़ा। मोस्ट प्रोबेबली हम मैक्सिमम टाइम कॉमन सिस्टम और CGS सिस्टम को SI में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आ रहा है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। तो 5/18 को मल्टीप्लाई करने पर u हमारे पास आ गया 200/9, v हमारे पास आ गया 150/9। सिंपल कैलकुलेशन को वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है -1.11 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और a नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव वे में गई है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स वाइल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें अगेन एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपका वही सेम यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग है। वो अलग क्या है, ध्यान से देखो। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मिलेगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, ये आपको एक बहुत बड़ा हिंट देती है। और वो हिंट ये है कि इस क्वेश्चन के लिए u की वैल्यू 0 यूज़ होगी। दोबारा सुन लीजिए, जब भी कोई चीज़ कार, बस, स्कूटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो या फिर स्टेशनरी पोजीशन हो, तो उस केस में u की वैल्यू 0 होगी। अब इसका मतलब क्या है, u 0 हो गया, तो जो आपको सेकेंड क्वांटिटी दे रखी है एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ दिस, तो ये आपके पास बन जाएगी v। तो v की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स और आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। फॉर्मूला हमारे पास है, गिवन क्वांटिटी हमारे पास है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन करना रह गया। लेकिन कैलकुलेशन करते हुए
आपको बोला है हमेशा हमेशा चेक करो कि आपका जो गिवन पार्ट है वो एसआई में है या नहीं है। तो वेलोसिटी को एसआई में चेंज करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम को चेंज करने के लिए 1 मिनट में 10 सेकेंड होते हैं, 10 मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दिस 600 सेकेंड। अब सीधा वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू हमारे पास है 10, u की वैल्यू हमारे पास है 0, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 600। तो 10 माइनस 0 10 डिवाइड बाई 600, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/60 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/60 इज इक्वल टू 0.01 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल को यूज़ कर लिया है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि मोबाइल को यूज़ ना करो क्योंकि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, a bus starting from rest accelerate in a straight line at a constant rate of this for 8 seconds. Calculate the distance traveled by the bus during this time interval. अलग क्वेश्चन है, कुछ पार्ट जैसे हमने पहले सोल्व किया बिल्कुल वैसा है, जैसे कि ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या आप लोगों को पता लग चुका होगा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यहाँ से हमने निकाल लिया है, u इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ दिस, कॉन्स्टेंट रेट, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कई बार हमें यूनिट से आइडिया लगाना पड़ता है कि वो हमें दे क्या रखा है। वैसे दे रखा है यहाँ पे वर्ड एक्सेलरेट, लेकिन अगर एक्सेलरेट वर्ड भी ना दे रखा होता तब भी हम यूनिट से आइडिया लगा लेते हैं। मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, इसका मतलब ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। टाइम आपके पास है 8 सेकेंड और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस यानी कि एस। अब हमारे पास यहाँ पर u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s दिया हुआ है। s हमें निकालना है, तो s निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमारे पास v नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू 0 इंटू टाइम 8 प्लस 1/2 3 इंटू टाइम का स्केयर 8 का स्केयर। 0 इंटू समथिंग कुछ भी आपको पता है वो 0 हो जाता है। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 3 इंटू 8 इंटू 8 का स्केयर 8 इंटू 8 या फिर 64 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको कट कर लेते हैं। 4 0 प्लस 12 इंटू 8 और ये बन जाएगा आपके पास 96 मीटर। तो आंसर आपका आ चुका है 96 मीटर। ऐसे लिखेंगे बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियो को और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए आप अपना पॉज करके कर लेना, इतना मैं आपको करना शुरू करता हूँ। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and acquires a velocity of 54 kilometer per hour in 2 minutes. Find a part acceleration, second part distance traveled by the car during this time. Assume motion of the car is uniform. तो इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट करने हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके पास जो पार्ट हम कर रहे हैं सीबीएसई में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। कई बार 3 मार्क्स का डायरेक्ट आ जाता है 1 ही पार्ट और कई बार आता है 2 पार्ट 1.5 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो पहले गिवन पार्ट ले लेते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब आपको पता लग चुका है, u इज इक्वल टू 0। और सेकंड जो आपको दे रखी है वेलोसिटी, वो आपकी बन जाएगी v, यानी कि 54 किलोमीटर पर आपके पास बन चुकी है v की वैल्यू। टाइम आपके पास है 2 मिनट्स, और आपको निकालना है a वैल्यू और आपको निकालना है s वैल्यू। a वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपके पास है v माइनस यू बाई टी। तो कर लेते हैं, पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता रखा है कि आपकी यूनिट सारी एक ही सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। ये एक के अंदर नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे, इसे एसआई में चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18 से, और इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 से। तो ये कट जाएगा 3 पर कंप्लीट, ये आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड, और ये आपके पास आ गया 120 सेकंड। तो वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा v की वैल्यू आपके पास है 15, u की वैल्यू आपके पास है 0 डिवाइडेड बाय 120। तो 15 माइनस 0 15 डिवाइडेड बाय 120। कट करते हैं इसे, वन बाय 8। तो 1/8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगर इसे डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा आपके पास 0.12 के अराउंड। देख लेते हैं एक बार मोबाइल में दोबारा। आप लोगों ने इसे सिंपल जो ऐसे आप करते हो वैसे ही करना है, हम मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। 0.12। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको s वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो s हम सॉल्व कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से। तो u की वैल्यू 0 इंटू टाइम 120 सेकेंड। इस फॉर्मूले को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपका एक पार्ट ज़ीरो हो जाता है। 1/2 1/8, a की वैल्यू हम 1/8 यूज़ कर लेंगे, 0.12 से नहीं करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और टाइम 120 सेकेंड का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 1/2 1/8 120 120, ये बन गया आपके पास 60। तो ये आपके पास आ गया 900 मीटर। तो s यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज 900 मीटर। दोनों ही आंसर हम बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद a uniform acceleration of this for 1 meter per square second for 5 minutes. Calculate the speed acquired and the distance traveled by the bus. फिर से इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट निकालने हैं, और ध्यान रखना कि दो पार्ट वाले ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। एक पार्ट कर पाओगे दूसरा पार्ट भी कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। a की वैल्यू आपके पास आ गई 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। टाइम आपके पास आ गया है 5 मिनट्स, और आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड का मतलब यहाँ पर आपको निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्योंकि आपको इनिशियल दे रखी है तो फाइनली निकालनी है। तो एक वैल्यू आपको निकालनी है v और एक आपको निकालनी है वैल्यू s। तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब वैल्यूज़ हमारे पास सारी SI में नहीं है, तो SI में चेंज कर लेते हैं 5 मिनट्स को बाय मल्टीप्लाइंग 60। तो ये हो गया आपके पास 300 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, a की वैल्यू आपके पास है 1, टाइम की वैल्यू आपके पास है 300 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास बन गया 300 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आपके पास आ गई है 300 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालनी है s वैल्यू। जब भी u की वैल्यू 0 हो तो आप s के लिए यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर फार्मूला ही यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0 इंटू 300 प्लस 1/2, a की वैल्यू आपके पास है 1, t की वैल्यू आपके पास है 300 का स्क्वायर।
0 प्लस 150 इंटू 300, तो आपके पास बन गया ये 45,000 मीटर, 45,000 मीटर। और इतनी बड़ी क्वांटिटी को लिखने से बढ़िया आप इसको चेंज कर लो, 45 किलोमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही आपने करने हैं। थोड़े से अगर मुश्किल लग रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इस वीडियो के। ये थोड़ा अच्छा ले लिया मैंने, ग्राफ से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल ज़रूर लगेगा, है आसान। तो देखते हैं जल्दी से। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो। आपको ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ पर वी, यहाँ पे टी। अगर ना भी बता रखा होता तो आपका सबसे पहले ध्यान यही जाना चाहिए ग्राफ में कि एक्सिस पर क्या दिया हुआ, वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर आपको क्या दिया हुआ है। वीटी ग्राफ गिवन बिलो शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट पर्सन है, उसका ये मोशन आपका ग्राफ आपको दे रखा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन फर्स्ट, इट्स वेलोसिटी सेकंड, और डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड। आपको इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्योंकि आपकी स्टार्टिंग हो सकती है तो आपको फर्स्ट पार्ट में ही दिक्कत आती है, फर्स्ट में नहीं आती तो सेकंड में आ जाती है, अगर सेकंड में नहीं आती तो थर्ड पार्ट में दिक्कत आती ही आती है। लेकिन जैसे फर्स्ट पार्ट सोल्व होते हैं वैसे 2 पार्ट वाला क्वेश्चन सोल्व होता है, और वैसे ही 3 पार्ट वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ गिवन नहीं होती, स्टेटमेंट वाइज आपको ग्राफिकल या ग्राफ से पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको v दिया हुआ है, यानी कि ये सारी की सारी आपके पास वेलोसिटीज़ हैं, ये आपके पास टाइम वैल्यू दे दी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास है v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर आप ग्राफ को देखो और ये देखो कि आपको 2 वेलोसिटीज़ अलग अलग मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ग्राफ के अंदर हमारे पास है ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 वेलोसिटी बन ही नहीं सकती, एक ही वेलोसिटी बनेगी। यानी कि आपका u भी 20 है और आपका v भी 20 है। जब u भी 20 और v भी 20 है, u भी आपके पास 20 रहेगा, v भी आपके पास 20 रहेगा, तो v माइनस यू आपका हो जाएगा 0। और इसी वजह से 0 बाय समथिंग कुछ भी हो, वो उसका रिजल्ट आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए a वैल्यू आपके पास रहेगी 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालनी है वेलोसिटी। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वेलोसिटी नहीं है, एक ही वेलोसिटी है, तो जो भी वेलोसिटी आपको दे रखी है, चाहे u हो चाहे v हो, आप उसे सीधा लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से हमने 20 मीटर। अब बारी आती है लास्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ग्राफिकल 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो हमें यहाँ पे चलो लिख लेते हैं वो भी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी ये जो पार्ट हमने किया है वो स्लोप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन स्लोप ही नहीं है, इसका स्लोप 0 है। तो ऐसे कर लो या इस तरह से वर्डिंग फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। अब बारी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर होता है, डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? अगर डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीटी ग्राफ के अंडर जितना एरिया आ रहा है वो कवर करना पड़ेगा। अब इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो कैसे लेना है? आपको जो एरिया निकालना है या डिस्टेंस जो आपको निकालना है 15 सेकंड के लिए निकालना है, तो इस टाइम एक्सिस पर आपको 15 एक्सिस के पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा वीटी ग्राफ के ऊपर। और जितनी ज्योमेट्री आपके पास बनती है उसको आपने शेड करना है। शेड करने के बाद इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है जस्ट आपने। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो लेंथ आपके पास कुछ भी मान लो, यहाँ पे इसे लेंथ मानना, इसे लेंथ मान लो, इसे मानना, इसे मान लो,
रिजल्ट सेम आने वाला है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। 2 इंटू 4 भी 8 होता है, 4 इंटू 2 भी 8 होता है। तो यहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो भी मानना है जैसे मानना है आप उसको कर सकते हो। तो 20 इंटू 15, यहाँ से 20, यहाँ से 15, तो ये मेरे पास बन जाएगा 300 मीटर। तो जो डिस्टेंस आपके पास आया है वो आपके पास आया है 300 मीटर। तीनों ही आंसर्स को हम बॉक्स में लिख देते हैं। तो इस तरह से आज हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इन तीनों फॉर्मूले के बेसिस पर हमने 6 न्यूमेरिकल आपके लिए करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। आसान न्यूमेरिकल थे। अब 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आंसर निकालना, इनके निकल जाएंगे आपसे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, नहीं निकल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो को दोबारा देख लेना और आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। मीन्स निकल जाएंगे आपसे इसके आंसर। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए, चलो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप क्या करना, पहले अपने आप सॉल्व करना और उसके बाद आंसर को मैच करना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पीड निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड का आंसर आपके पास आएगा 12 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का आपके पास आंसर आएगा 720 मीटर। ये आपके पास आंसर है, लेकिन सीधे आंसर नहीं देखना, पहले आपने सोल्व करना है, फिर आंसर को निकालना, फिर मैच करना है। और सेकंड पार्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 200 मीटर। तो पहले सोल्व करना, फिर देखना, सॉल्व हो जाएंगे आपसे। चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।